नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुधिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 1 दिसंबर 2025, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर एंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। हमने फ्राइडे को ही डिस्कस किया था कि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी, मार्केट अगर ओपन लो होगा तो उस हिसाब से सोचेंगे और ओपन हाई होगा तो उस हिसाब से सोचेंगे। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट ने क्या मूव दिखाया है और क्या किया है। लेट्स सी। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर disclaimer that I'm a SEBI registered research analyst with BSc enlistment number, दोनों मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं जो भी करती हूँ या सिखाती हूँ, बताती हूँ, चार्ट्स देती हूँ और डेटा देती हूँ, they are purely on educational information purpose के लिए। इसमें कोई ट्रेड नहीं है। इसके बेस पे आप ट्रेड करोगे तो रिस्क भी आपका ही है। तो बिना सोचे समझे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना कोई भी ट्रेड आप नहीं लोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो मैं ये कहूँगी कि प्रैक्टिस करके ट्रेड लीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ, नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, एंड दैट लाइन इज अ फिक्स्ड लाइन ऑफ माइंड। तो फ्रेंड्स, आज जो मार्केट खुला, आई वाज सो हैप्पी। इट वाज गैप अप ओपन हाई, ऑल टाइम हाई पे गैप अप ओपन हाई। तो हमने ये बात की थी कि अगर ओपन हाई होगा तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ट्रेड्स फाइंड करेंगे, और अगर ओपन लो होगा तो उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज टुडे वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। और अगर मैं वो देखूं, ये भी बोला था कि अगर ओपन लो हुआ तो हम ट्रेड उसी के अकॉर्डिंग लेंगे विथ अ स्टॉप लॉस बिलो द लो, और अगर ओपन हाई हुआ तो हम उसी ढंग से मार्केट में मूव करेंगे विद अ स्टॉप लॉस अबाउ ओपन हाई। आज में मार्केट ने वैसे देखने में तो सिर्फ 27 पॉइंट्स नेगेटिव दिया है, मगर अगर टॉप से देखूं तो अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट्स उसने टॉप से नेगेटिव दे दिया। तो स्टॉप लॉस जो है मिनिमम 175-200 पॉइंट्स का आता है अगर मैं यहाँ पर भी सेल करती हूँ तो। अब ये जो देख रहे हो यहाँ पर, अभी तक मैंने क्या कहा, मुझे दोनों में ब्रेकआउट चाहिए, बट आरएसआई में फर्स्ट। आरएसआई में ब्रेकआउट नहीं आया, एंड इफ यू नोटिस, मैं आज आपको एक चीज दिखा रही हूँ, हाई, हायर हाई एंड हायर हाई, हाई लोअर हाई, लोअर हाई। इट्स लाइक अ ट्रिपल डाइवर्जेंस, ये और डबल डाइवर्जेंस, आप जो भी कहना चाहो। दिस इज अ डाइवर्जेंस, दिस इज अ डबल डाइवर्जेंस। सो कोई ट्रिपल बोले, डबल बोले, बट देर आर डाइवर्जेंसेस। एंड यू सी दीज टू कैंडल्स, ये जो दो फॉर्मेशन थे ना, ये खुद बता रहे थे कि इंडिसिसिवनेस चल रहा है। एंड आज इसका पूरा फॉलोअप, इसका जो लो है वो 141 है, और यहाँ का आज का लो है 124। तो अगर आप देखोगे तो इसने लो तो ब्रेक कर ही दिया और हाई भी ब्रेक कर दिया, मतलब ये दोनों कैंडल का आउटसाइड बार बना दिया। इनसाइड बार होता है जहाँ पे कैंडल अंदर फंसती है, आउटसाइड बार होता है जहाँ पे वो दोनों को कवर कर लेती है। तो कवर भी हो गया, सब कुछ हो गया। अगर मैं 30 मिनट्स में जाके देखूं तो 30 मिनट्स में माय फ्रेंड्स एक राउंडिंग टॉप जैसा बन रहा है। दो वी आर एट सपोर्ट पे ही मार्केट आज ये बनाया है। एंड आई शो यू, अगर ये सब पॉइंट्स देखें तो ये लेवल जो था 26,100 का, जो हमने पहले भी देखा था कि 26,100 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो अभी वापस वही सपोर्ट बन रहा है। बट इफ आई सी द ऑप्शन चेन, तो मुझे ऑप्शन चेन में 26,000 पर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, वो है 26,000 पर। इफ आई सी इट ओवर हियर, मुझे 26,000 पे हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। तब तक मुझे कोई पुट ओपन इंटरेस्ट इतना हाई नहीं मिल रहा है। ये कल की एक्सपायरी का है,
26,200 भी है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी पोजीशंस अनवाइंड हुई है, यहाँ पर भी काफ़ी अनवाइंड हुई है, तो मतलब पुट्स अनवाइंड हुए हैं. दैट इज इफ प्राइस इज फॉलिंग एंड ओपन इंटरेस्ट इज रिड्यूसिंग, यानी पुट्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, सॉरी शॉर्ट कवरिंग हुई है, नॉट लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग हुई है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं फ्रेंड्स, तो क्या दिख रहा है मुझे, पुट्स में नेगेटिव ओआई चेंज कम हुआ है, अनवाइंड हुआ है, ओआई अनवाइंड हुआ है, ओआई अनवाइंड हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट जो है वो अनवाइंड हो रहा है, प्रीमियम. सो दिस व्हाट इज दिस टेलिंग, इट इज टेलिंग दैट शॉर्ट्स आर बीइंग कवर्ड. मतलब पुट्स जो शॉर्ट कर रखे थे, पुट हम कब शॉर्ट करते हैं, जब हमको तेजी एक्सपेक्ट होती है, और वो जब कवर हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट इज स्टिल एक्सपेक्टिंग सम वीकनेस. अगर यहाँ पे देखें तो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, बिल्टअप मतलब लॉन्ग बिल्डअप हो जाएगा. अगर ओपन इंटरेस्ट एडेड प्राइस डिक्रीज, ये वाला जो है ये हमारा एक तरह से शॉर्ट बिल्डअप है यहाँ पर, लेकिन जो हमको मिल रहा है ना, वो हमको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है. प्राइस में जो चेंज आया है ना, वो इतना मजबूत नहीं है, साइडवेज है. आईवीज जो है वो कंपेयर टू विक्स ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखना. मार्केट ऑल टाइम हाई गैप अप ओपन होता है तो एक करेक्शन एक्सपेक्टेड हो सकता है. 26,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, not only in this for tomorrow, even if I see for month end also, तो मंथ एंड में भी अगर मैं देखूं तो आई एम गेटिंग अ गुड ओपन इंटरेस्ट ऑफ 26,000, राइट. तो ये जो चीज है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दिस टाइम, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग सम करेक्शन, बट अगेन विद द स्टॉप लॉस ऑफ ओपन हाई के ऊपर, and then only you should go ahead. Otherwise I will not prefer that you go ahead without stop losses. Okay, और फॉर्मेशन क्या है, वेज, ये भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ये ब्रेकआउट भी नहीं हो रहा है, ना ब्रेकडाउन, MACD फ्लैट. चलिए अभी जरा सेक्टर इंडेक्स भी देख लेते हैं. आज डिजिटल में थोड़ा मूवमेंट था, बिकॉज वी आर गेटिंग दिसंबर, तो दिसंबर सब अगेन ऑल फंक्शंस लाइक क्रिसमस एंड ये सब आ रहे हैं, तो उसके वजह से थोड़ा पेटीएम, जोमेटो ये सब में आ जाता है बाइंग मोड. ऑटो के नंबर्स अच्छे आए हैं, तो अभी तक ऑटो सस्टेन किए हुए है. मेटल्स वीक जैसा ही लग रहा है, देखिए कहीं पे भी अभी तक मेटल में कोई भी स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखाई दे रही है. सेम सब सिचुएशन अगर आप कोई भी देखो, आईटी ऊपर है, लेकिन ऐसा लगे कि हमको कि कोई मजबूती है, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है. यहाँ पे कहीं पर भी मुझे ग्रीन दिख रहा है कि भाई मार्केट आज इसका ग्रीन था, रेड था, जो भी था सेक्टर वाइज. अब इसमें आते हैं रियलिटी. रियलिटी देखिए एकदम डाउन होने की तैयारी है. लेट्स सी, दिसंबर एंड है, हेल्थ सबसे पहले खराब हुआ है मार्केट का, एंड कैन यू सी दैट इट इज एग्जैक्टली एट रेजिस्टेंस 1 2 3 हॉरिजॉन्टल पे क्या एनगल्फिंग बेरिश बनाया है. प्लस यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो ये देखिए, ये भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे रहा है. कंज्यूमर, फार्मा भी एनगल्फिंग बेरिश है. इंफ्रा, FMCG, ये सब जिसको भी मैं देख रही हूँ ना, करीब करीब मुझे बेरिश जैसा ही लग रहा है. FMCG और फार्मा का ऐसा माना जाता था कि ये डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं या डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं, लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ ना पिछले कई टाइम से, कि मार्केट ऊपर हो रहा है तो ये भी ऊपर जा रहे हैं, मार्केट नीचे हो रहा है तो ये भी नीचे आ रहे हैं. तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इनमें कोई ऐसा डिफेंसिव वाला एक्ट होगा. आज FMCG में हमारा फेवरेट इनविजिबल कैंडल हो गया है. इसका नेक्स्ट कैंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स, हमारा जो एक वेबिनार था 2 दिन पहले, वी हैड अ वेरी गुड नंबर्स ऑफ अटेंडेंस, thousands plus registrations were there.
We have one on 10th of December and one we have on 23rd of December. तो 10th of December इस दिन मैं आप लोगों को स्ट्रैडल को कैसे यूज़ करती हूँ, जो मैं एक्सपायरी के टाइम पे आपको कई बार बताती हूँ ना कि स्ट्रैडल कैसे यूज़ करते हैं, एक्सपायरीज कैसे दिखते हैं, तो स्ट्रैडल को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, स्ट्रैडल चार्ट को मैं कैसे यूज़ करके उसको डिकोड करती हूँ, उस पर मैं ये सेशन करने वाली हूँ. इट विल बी 7 to 8 PM and I would advise y'all or suggest y'all don't miss this. एक अच्छी आपको आइडिया आएगी कि स्ट्रैडल्स को यूज़ करके हमको ये पता चल सकता है कि टुडे इज़ अ राइटिंग डे और टुडे इज़ अ बाइंग डे. बाइंग है तो ऑप्शन कॉल बाइंग है या पुट बाइंग है या साइडवेज है तो हम राइटिंग कर सकते हैं, या मान लो एक्सपायरी डे है तो उसका रेंज क्या होगा, ये सब मैं इस सेशन में कवर करने वाली हूँ. तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए बिकॉज देर इज़ लिमिटेड. आई थिंक 1000 से ऊपर हम लोग रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो जो भी रजिस्ट्रेशंस हो आप एक्सेप्ट फटाफट उसको अटेंड कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज आई डोंट नो. तो चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में के बाद. एंड टेक केयर ऑफ द मार्केट्स एज वेल एज योर पोजीशन. हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ. ये टाइम अभी आ रहा है पोर्टफोलियो हेज करने का. क्या आप मुझसे वो हेजिंग सीखना चाहते हो? अगर सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस वी वांट टू लर्न हेज. अगर बहुत सारे जवाब आएंगे तभी तो सेशन बनाने का फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर अगर सिर्फ 2-3-4 जवाब आएंगे तो उस पर मैं क्या सेशन बनाऊं. और आप लोग आजकल मेरे सेशंस फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो क्या? बिकॉज आई वॉन्ट एवरीवन टू लर्न. आई शुड नो दैट एवरीवन इज लर्निंग. पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ व्हाट आई एम टीचिंग. कम से कम सीख के अपने आप को तैयार तो रखो. डायरेक्टली ब्लाइंड ट्रेड लेने से बचो. बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग सीखेंगे ना. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर किसी ने बोल दिया ये बाय कर लो और आपने बाय कर लिया और फिर वो गिर गया तो आप किससे पूछने जाओगे कि वो कहाँ तक गिरेगा, क्या होगा. तो ब्लाइंड ट्रेड लेने से बचो. और इससे कैसे बचा जाएगा उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी. तो ठीक है, मिलते हैं कल. नमस्ते.